हाथरस में कलयुग के हैवानों के जरिए जान गंवाने वाली युवती को इंसाफ दिलाने पूरे देश में जहां लगातार एक सुर में आवाजें उठाई जा रही हैं, इसी सिलसिले में जबलपुर में कैंडल मार्च निकालकर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मृतक युवती को श्रद्धांजलि दी और भगवान से युवती की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। युवती को इंसाफ दिलवाने की मांग कर रहे युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबलपुर के उपनगरीय इलाके रांची में कैंडल मार्च निकाला, जहां आम जनता के साथ युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से हाथरस की लाडली को श्रद्धांजलि दी। हाथों में कैंडल लेकर हाथरस की बेटी को इंसाफ देने की मांग कर रहे युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि हाथरस की घटना के बाद से लोगों की नींद उड़ गई है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लोग इतने हैवान भी हो सकते हैं और जनता को इंसाफ देने वाली सभी पुलिस पीड़ितों के साथ ही अन्याय करती नहीं थक रही कि लोग इतने हैवान भी हो सकते हैं और जनता को इंसाफ देने वाली पुलिस पीड़ितों के साथ ही अन्याय करती नहीं थकी। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि हाथरस की लाडली के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और आधी रात को अंतिम संस्कार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भाई साहब, अभी आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, क्या संदेश? आज हमारा युवा साथी कैंट विधानसभा युवा कांग्रेस के नेतृत्व में भाई मोनू डहेरिया के नेतृत्व में एक हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च के माध्यम से हमने जो यूपी सरकार ने जो आधी रात में जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है उसको आधी रात में वहाँ पे उसका दाह संस्कार किया। उस लड़की की जो मृत्यु हुई, हम पहले तो ये मांग करते हैं यूपी सरकार की उस पर निष्पक्ष जांच हो और आज कैंडल मार्च निकाल के हमने मनीषा को श्रद्धांजलि दी है और भगवान से सद्बुद्धि दी कि यूपी सरकार में जो बैठे हैं मुखिया हैं योगीनाथ जी, उनको सद्बुद्धि दे और इस पर जो निष्पक्ष जांच है वो जांच होना चाहिए। रविंद्र कुशवाहा, कैंट विधानसभा अध्यक्ष, युवक कांग्रेस। युवक कांग्रेस के साथी भाई रविंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे और मोनू डहेरिया जी के नेतृत्व में एक बहुत भावपूर्ण कैंडल मार्च में जब हम चल रहे थे तो वो युवाओं के अंदर की जो पीड़ा है और जो आवेश है, उनका अग्रेसिव पना जो था, वो पूरा ये वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश की सरकार और सेंट्रल की जो सरकार है, एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि भैया कितना गलत हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। और वास्तव में जो है एक झूठ को छुपाने के लिए जिस तरीके से सेंट्रल की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर रोज़ जो झूठ बोला है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आप देखिए कैसे रात में 2 बजे, अगर हम मान भी लेते हैं, कभी नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, कभी FSL टेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम मान भी लेते हैं कि इसमें आपने वो कृत्य जो है वो परिवार के हवाले कर दिया, तो रात के 2 बजे ऐसा कौन सी आपदा आप पे आई थी, ऐसी कौन सी विपत्ति टूट गई थी ये उत्तर प्रदेश की सरकार पे और प्रशासन पे कि रात के 2 बजे वो पुलिस कर्मियों ने छावनी बना दिया उस गांव को। और छावनी बनाने के साथ साथ उनके पिता की छाती पे लात डीएम मारता है। वो माँ गुहार लगा रही है, माँ कह रही है कि हम हिंदू हैं, हमारी परंपरा जो है, हम बेटी कुंवारी है, हम सुबह हल्दी लगा देंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे, डेड बॉडी जो है परिवार को नहीं सौंपी गई। ये हिंदुत्व पे सरकार बनाने वाले का ये दायित्व बनता है। तो ये धर्म पे, पंथ पे, हिंदुत्व पे ये पाखंड रचने वालों के खिलाफ जो है ये देश की जनता जाग गई है। आज युवक कांग्रेस ने उसी सारी चीज़ों का पटाक्षेप करते हुए यहाँ बहन वाल्मीकि जी को जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित करी है और लोगों में एक अलग जगाने का भी काम किया है। पूरा देश का नौजवान नाराज है, लेकिन धिक्कार है ऐसी सत्ता पे और सरकार पे जो जिस आइडियोलॉजी पे सरकार बनाते हैं उसी आइडियोलॉजी के ठीक खिलाफ जाके, विपरीत जाके जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। उन्हें लज्जा भी नहीं आ रही, शर्म भी नहीं आ रही है। आज इस भावपूर्ण कार्य में हम जो है अपनी तरफ से बहन मनीषा वाल्मीकि को जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्पांजलि देते हैं और साथ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारी कोई बहन के साथ ऐसा कृत्य ना हो। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मैं आज सभी युवा साथियों द्वारा बहन मनीषा वाल्मीकि जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकालकर हम सभी युवा साथियों ने एक योगी सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं जो आज हमारी दलित बहन के साथ जो गलत हो रहा है, जो गलत हुआ है, और भी आज हमारे MP में जबलपुर शाहपुरा में भी ऐसे रेप केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इन हत्यारों को छुपाने के लिए जो योगी सरकार की जो साजिश की गई है, योगी सरकार द्वारा पुलिस वालों ने बहन मनीषा का जो शव है वो हिंदू धर्म के मुताबिक हम सूर्यास्त होने के बाद कभी शव को नहीं जलाते, और पुलिस वालों द्वारा सबूत को छुपाने के लिए
आरोपियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से रात में 2:30 बजे पेट्रोल या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके जो उन लोगों ने शव को जलाया है, वो मेरे हिसाब से तो बहुत निंदनीय है। योगी सरकार जो आप हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की प्रेरणा सभी लोगों को देते हैं, योगी सरकार, मोदी सरकार, योगी जी, मोदी जी, आप दोनों, तो हिंदू धर्म की लड़की के साथ भले ही वो दलित हो, दलित लड़की होने के कारण आप उसको छुपा रहे हो, वो गरीब है, दलित है। कहते हैं प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं